हाय मर्चेंट नेवी डिकोडेड फैमिली। आज का वीडियो एक जूम सेशन है जो कि शायद आपको समझ में ना है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे कॉलेज, मैं डीएमईटी से पढ़ा हूँ, दैट इज एमईआरआई कोलकाता से। तो हमारे कॉलेज के लोगों ने, कुछ लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने एक कम्युनिटी बनाई है जिसके कहते हैं डीएमईटी फोरम। और वहाँ पर हम हर संडे को, हम बोलूँगा मैं, बट हम नहीं है, बट मेरे जो जानकार हैं जिन्होंने इस फोरम पे पूरा अपना इनिशिएटिव दिया हुआ है, और मैं एक का नाम लूंगा तो बाकी लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया जहाँ पर वो मर्चेंट नेवी में वो लोग जो कि हमारे कॉलेज के लेकिन बहुत अलग अलग बड़े बड़े ओहदे पहुँच गए, उनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। उन इंटरव्यू से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जूम सेशंस रिकॉर्ड करें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ और ये यहाँ पर यूट्यूब पर डालूँ ताकि आप लोग भी इन लोगों की जर्नी से सीखें और आगे बढ़ें। तो ये वीडियो है मंजीत सर का, जो कि एक नहीं, दो नहीं, 3 सक्सेसफुल वेंचर्स बना सके हैं। पहले जहाज पे गए थे और वहीं जाके डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, सेलिंग तो मेरे लिए नहीं बनी, और उतर के आगे जय माता दी, और आज एक के बाद एक 3 सक्सेसफुल वेंचर्स। तो ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कई बार हम लोग मर्चेंट ज्वाइन करते हैं पैसे के लिए, फिर बाद में रियलाइज होता है मर्चेंट नहीं तो मेरे लिए नहीं है। नहीं है तो क्या करें, ये वीडियो देखिए। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू डीएमईटी फोरम्स अनदर सेशन। आज हमारे साथ बहुत सारे डीएमईटी के जूनियर्स, कुछ सीनियर्स जुड़े हुए हैं। आज का सेशन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ हैं हमारे माय ओन 4th ईयर मंजीत सर विद मी with a special number. He is a Posite with a number of 5521, and a Markanite 5906 has got the opportunity to today host, where two of my 06 juniors, Parth and Satya Sahu, one is becoming an entrepreneur, doing his entrepreneurship journey of struggles and failures, and another who is a leading professor in World Maritime University, are watching कि भैया उनके कॉलेज पॉप क्या कर रहे हैं आज। ज्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, बस स्टार्ट कर रहे हैं यार, अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है चलो। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत मीठा हो जाएगा। मैं बात में अविनाश किससे बात कर रहा है यार? नहीं हो कि मैं वो कर लेता हूँ। ओके, सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद मंजीत सर, जिनके बारे में बिफोर इवन स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से कि सर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत सारे लोगों से सुना, और खतरनाक। जब मैं आई वॉज इन माई, मेरे ख्याल से आई वॉज इवन सेकेंड ईयर, नेवर थॉट कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी शुरू करूंगा। तो किसी ने बोला था यार, हमारे एक बैचमेट है मंजीत, यार वो खतरनाक धुरंधर कर रहा है बिजनेस के अंदर, और अब धीरे धीरे बाकी लोग जा रहे हैं। देन एक बिजनेस, देन सेकेंड, राइट नाउ आपने एक थर्ड वेंचर स्टार्ट किया, एंड ऑल थ्री वेयर एवर यू हैव बीन सक्सेसेस इन देयर ओन हैंड। पहला होता हम बोलते किस्मत, दूसरा होता शायद हम बोलते किस्मत, बट जब 3 वेंचर्स के ऊपर हो तो हमें लगता है कि गॉड्स ओन हैंड हैज बीन देयर। So, sir, we welcome you wholeheartedly out here at this DMT forum. Please tell us about you and let's just start the meeting. Jai Mata Di. थैंक्स यार। नहीं यार, आई थिंक जिस तूने बोला, मतलब मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो है 2 चीजों के अंदर रहता है। आई थिंक वन इज वही ना जो बोलते हैं गॉड्स ग्रेस इज, आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डायरेक्शन तो तभी रहती है यार, अदरवाइज लाइफ में इतनी सारी मारामारी चलती रहती है। सो एक आई थिंक गॉड्स ग्रेस की, मतलब जो चीजें ट्राई किया उसमें एटलीस्ट कुछ लेवल तक जो है थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिलती रही। ऑफ कोर्स फेलियर्स भी बहुत सारे रहे। सेकंड, आई थिंक टीम, मतलब होता क्या कि मोस्टली जो मैं तो खाली क्रेडिट खाने वाली बात है, अदरवाइज आई थिंक सारा का सारा एग्जीक्यूशन तो टीम करती है। हम लोग तो जो है थोड़ा बहुत गाइड करके और ज्यादा जो है क्रेडिट हम लोग को मिल जाता है। बट या बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी अमेजिंग टीम यार। आई थिंक जो मेरे बड़ी फर्स्ट स्टडी में काफी सारे टीम मेंबर्स थे विच वर लाइक डूइंग वेरी वेल। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, सो दे जॉइंड मी। मतलब यहाँ पे एक तो शुभम करके एक मेरा वहाँ पे टीम मेंबर था। तो जब मैं बड़ी फर्स्ट स्टडी से निकला था तो ही गॉट प्लेस्ड विद गूगल। सो जब फिर मैं यहाँ पे आया तो गूगल छोड़ के जो है ही ज्वाइंड मी हियर। फिर एक साक्षी थी, शी वाज हेडिंग अ सेल्स टीम इन नैसकॉम। फिर जब हम लोगों ने फ्लेक्सीफाई मी स्टार्ट किया तो उसने खुद से शी अप्रोच मी, शी सेड कि अरे मेरे को आना है, आप बताओ कब से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने उसको बोला अरे हम लोग ना तेरे को भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे यार। मतलब उस टाइम में नैसकॉम में जो है वो कुछ आई थिंक मंथली कुछ 2.25 लाख का उसका पैकेज था, और हम लोग तो जस्ट स्टार्ट कर रहे थे। तो शी सेड कि अरे पैसे वाला है ही नहीं, जो आप बोलोगे उतने में मैं आ जाऊंगी, जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो ठीक है चलेगा। तो उसने जो है वो छोड़ के, एंड उस टाइम में आई वॉज एबल टू जस्ट गिव हर अबाउट 65,000 रुपीज। तो वो अपना 2.25 लाख का पैकेज छोड़ के 65,000 में उसने ज्वाइन किया। पूरा का पूरा सेटअप कराने में जो है पूरा हेल्प किया। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब अभी
जिन लोगों ने अपना मतलब इतना बड़ा छोड़ के कंट्रीब्यूशन डाला है, आई थिंक जो भी हम लोग फ्लेक्सीफाई में, ऑफ कोर्स इट्स जस्ट अ फर्स्ट स्टेप, बट जितना भी हम लोग अभी अचीव कर पाए हैं, तो आई वुड से कि वो जो टीम है, मोस्टली द क्रेडिट गोज टू देम यार। मतलब मैं तो एक आदमी तो कितना कर सकता है, तो आई थिंक दैट इज तो दी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर ताकि हम फ्लो में रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि अभी आप क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो सर पहले से स्टार्ट करते हैं कि जब आप कॉलेज में थे, तो सर कॉलेज में रह के आप बहुत अतरंगी किस्म के सीनियर हुआ करते थे या बैचमेट हुआ करते थे कि जो कि हर चीज में था, हो हल्ला हो, या बड़े डोसाइल यार सबके साथ मिलजुल के थोड़ा, ये कैसे टाइप के हुआ करते थे? कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। कॉलेज में यार मतलब मेरा मेरा तो जो मोस्टली टाइम रहा, आई थिंक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में ही था। पढ़ाई वढ़ाई तो खैर ज्यादा ज्यादा करी नहीं मैंने, मतलब बट स्पोर्ट्स में मतलब मैं सारी चीजों में था। बैडमिंटन भी खेलता था, बैडमिंटन में जो है अपना अपने बैच में नंबर 1 था। बास्केटबॉल टीम में भी जो है करता था, वॉलीबॉल भी, टेबल टेनिस, मतलब स्पोर्ट्स में मेरा आई थिंक ज्यादा ज्यादा फोकस रहा कॉलेज में। एंड मतलब मैं अपने अपने बैच का खाली अकेला जाट था, तो वो एक एक अलग अलग स्टोरी है। बट ओवरऑल हाँ, मतलब जो कॉलेज वाला था उससे अभी मैं काफी चेंज आ गया। कॉलेज में मैं थोड़ा, मैंने जो बोलते हैं लोग, मैं थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव स्पोर्ट्स का भी था, तो वैसा रहता था। बट या धीरे धीरे लाइफ ने थोड़ा जो है सबलाइम कर दिया है। अच्छा सर, अगर थोड़ा सा कॉलेज लाइफ में जाके आपका नाम अगर आप शेयर कर सके, कॉलेज में बैचमेट्स आपको क्या बुलाते थे, किस नाम से बुलाते थे? जाट ही बुलाते थे मेरे को। टाटू बुलाते थे। सर हाँ। कोई एक मेमोरी जो कि कॉलेज की आपको यार आज भी लगता है कि it has stayed with you till date, or maybe it was one of those turning points of your life, if at all? नहीं यार, मतलब वही मैं बोलता हूँ, मेरे तो बहुत स्ट्रांग मानना है कि मतलब जो कॉलेज है, आई थिंक वो तो बहुत कुछ शेप अप करता है, मतलब आदमी की जो आगे की जर्नी को। तो कॉलेज में तो यार बहुत अमेजिंग ओवरऑल जर्नी रही। मतलब जो इतने सारे दोस्त हैं, मतलब बहुत कम कॉलेजेस का मतलब देखा है मैंने कि ना लोग इतने इतने टच में और इतने क्लोज उसमें रहते हैं, कि जो बैचमेट्स हैं या सीनियर हैं या जूनियर है। तो आई थिंक हम लोग का कॉलेज का जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब रेयरली ऐसे कॉलेजेस में जो ना देखने को जो है मिलता है। आई थिंक हम लोग का शायद बैच भी छोटा होता था, तो इसीलिए भी आई थिंक वो बॉन्डिंग था। प्लस मतलब आई नॉट सपोर्ट रैगिंग, बट हाँ उसका भी जो है कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत तो रोल रोल रहा ही। एंड वैसे जो है कॉलेज के तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं यार, मतलब जो हमेशा याद रहते हैं। जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में हम लोगों ने होली पे जब भांग पी थी, कपड़े फट गए थे सबके, वो वाला जो एक्सपीरियंसेस हैं, तो आई थिंक वो सब ब्रीफ मोमेंट जो है, ऑफ कोर्स खेलने में भी जो है। जब आई थिंक हम लोग अपने थर्ड ईयर में थे, तो हम लोगों ने फोर्थ ईयर को बास्केटबॉल में हराया था, तो वो वाली मेमोरीज, प्लस बाकी सब मारा मारी कॉलेजेस वाले जो हैं, जो आई थिंक रात को उसके ऊपर बाहर ढाबे के ऊपर सोना। एंड तुम लोग के टाइम तक वो था कि नहीं था, हमारे टाइम में तो जो दुर्गा पूजा होती थी उसमें जो है सीनियर्स इतना मारते थे कि फिर हम लोग सारे के सारे वहां से पीछे से भाग गए, और पीछे बाहर जो अपने ढाबा होता था ना, कौन सा था, रोड साइड जो ढाबा था, सैम का ढाबा, सैम का ढाबा। हाँ स्नैक वाला, हाँ। तो सारे के सारे हम लोग बैचमेट उसमें से 8-10 उसी के ऊपर जो है रात को सोए। तो वो सारे के सारे तो आई थिंक अमेजिंग मोमेंट्स हमेशा हमेशा याद रहते ही हैं। सर ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ कभी दिमाग में था कि मैं बिजनेस भी करूंगा, या इट वाज ऑलवेज कि यार सेलिंग करनी है, जैसे हमारे दिमाग में चीफ है बनना है, समथिंग लाइक दैट? हाँ यार, मेरा आई थिंक मेरा जो थोड़ा बिजनेस माइंडसेट से स्टार्टिंग में ही था। कॉलेज में भी जब मैं था, तो कॉलेज में मतलब जब पहले मेरे को मालूम नहीं था कि मर्चेंट नेवी और इन सब में क्या होता है। बट जब मैं वहां अपने कॉलेज में पहुंचा, तो फिर मतलब जो मेरा बहादुरगढ़ से था, मैं तो बहादुरगढ़ में एक बंदा था। तो उसने बोला, अरे अपने यहाँ बहादुरगढ़ से जो है यहाँ पे किसी को कुछ मालूम नहीं होता, तो यहाँ से हम लोग लोगों को भेजते हैं। तो फिर मैं कलकत्ता में जाके जो बहुत सारे जो मरीन के कॉलेजेस थे उनमें जाके टाई अप करना चालू कर दिया था। अरे तुम लोग जो है वो करो, हम लोग वहां से बहादुरगढ़ से बच्चे भेजेंगे। ऑफ कोर्स मतलब चला नहीं वो, वर्क इट डिडंट वर्क आउट, क्योंकि कॉलेज से जो है हम लोग निकल पाना वो सब करना बहुत डिफिकल्ट था। बट ये तो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि कुछ कुछ तो जो है करना है, अपना करना है। तो वो तो हमेशा से थोड़ा रहा तो था। आपका कॉलेज से प्लेसमेंट किस कंपनी में हुआ था सर? मेरा सेल इंडिया में हुआ था। और फिर कितने आपने कितने जहाज करे सर वहां पर? मेरा एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट रहा। जब जैसे मैं कॉलेज से प्लेसमेंट हुई, तो मैं फिर दिल्ली आ गया, मतलब वहां पे बहादुरगढ़ आ गया। बहादुरगढ़ में आया तो ऐसे ही बीच में वो जो कुछ टाइम मिलता है 3-4 महीने, तो ऐसे किसी ने बोल दिया, अरे कॉल सेंटर ज्वाइन कर ले, तेरी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। तो मैंने वहां पे जाके कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। कॉल सेंटर में 15-16 हजार जो है मिलने लगे थे। फिर उसके बाद एक कॉल सेंटर से दूसरे कॉल सेंटर में चला गया। फिर उसके बाद में जब मैं सेलिंग पे गया, तो
उस टाइम मैं ऑलरेडी थोड़ा अर्न करता ही था। तो जब कॉलेज में सेलिंग पे गया तो सेलिंग पे जाके मतलब बहुत जल्दी, मतलब 10 दिन के अंदर ही मेरे को समझ में आ गया था कि यार ये तो मुझसे मतलब दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो मेरा तो हमेशा क्राइटेरिया यही रहता है कि ये अगर एक बार पता लग जाए कि यार ये तो नहीं करने वाला हूँ मैं लाइफ टाइम में, तो फिर तो मैं नहीं रुकता हूँ ज्यादा दिन। तो बस उसी टाइम में मैंने 10-12 दिन के बाद में अपने जो वो था कैप्टन, उसकी डंडा करना शुरू कर दिया कि अरे उतारो उतारो उतारो, मैं तो रुकना ही नहीं है, मैं जाना ही जाना है। तो आई थिंक जहाज पे मैं 18 दिन रहा था, 22वें दिन तो मैं वापस बहादुरगढ़ पहुंच गया था। तो उन लोगों ने खूब खूब मतलब डंडा वंडा किया कि अरे नहीं नहीं एक तो पूरा करना ही पड़ेगा सेलिंग। बट फिर मैं एडमेंट होके एकदम मैंने घर वाले पे भी फोन कर दिया। घर वाले भी ऑफ कोर्स अपोज कर रहे थे कि नहीं नहीं करना ही है करना ही है। तो बट एक बार फिर जब डिसाइड कर लिया तो फिर मैंने जो है किया। तो मेरी मम्मी ने काफी सपोर्ट किया। उन्होंने डैड के ऊपर प्रेशर डाल के फोन वोन कराया कि अरे मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, जाना है जाना है। सो 22वें दिन तो मैं जहाज से उतर गया था। जब मैं जहाज से उतरा था तो उन लोगों ने मेरे रिलीवर का और वो सब काट कूट के उन लोगों ने मेरे को $5 दिए थे। तो और सिंगापुर में मेरे को उतार दिया था। तो बस सिंगापुर पे उतर के $5 की वो वहीं पे मैंने कॉफी पी और वापस आया तो जीरो जीरो के ऊपर होके वापस वापस पहुंचा था बहादुरगढ़। वेरी इंटरेस्टिंग सर। जब वापस आए तो बहुत सारा झेलना पड़ा होगा, हो सकता है कुछ बैचलर वाले में तू तो उतर के आ गया, जाट तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी, घर पे भी रिश्तेदारों ने कुछ कुछ बोला अब ये क्या करेगा, आपके दिमाग में कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया कि यार मैं क्या करूंगा? अब मतलब वही मेरे को मालूम ही नहीं था यार क्या करना है। बट आई थिंक वो एक पता था कि ये नहीं करना है, तो उतना पता लग गया था। तो फिर तो मैं छोड़ के आ ही गया था। एंड खूब हुआ मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मेरे फादर मतलब कमिंग फ्रॉम अ जाट फैमिली, तो मेरे हमारे घर में तो ये होता है कि फादर ने जो बोल दिया तो वो तो हम लोग के लिए एंड ऑफ द लाइन होता है। तो फादर तो मेरे बहुत बहुत मतलब डेली घर में ऑफिस से जब आते थे तो यही मारा मारी होती थी कि छोड़ के आ गया छोड़ के आ गया, कुछ नहीं करता है, 4 साल में मेरे ये पैसे बर्बाद कर दिए वो बर्बाद करते, डेली का ही सीन था। तो आई थिंक वापस आया मैं 1-1.5 महीना रुका मैं घर पे। और फिर जब फादर के साथ में ज्यादा झगड़ा हो गया तो फिर मैं बैग उठा के निकल गया और मैं जो है दिल्ली चला गया। दिल्ली में जाके जो है एक कॉल सेंटर, मतलब गुड पार्ट वाज कि कॉल सेंटर में थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस था कि कॉल सेंटर में तो नौकरी मिल ही जाएगी। तो कॉल सेंटर जेनपेक्ट करके है उसमें ज्वाइन कर लिया। और वहीं पे एक पीजी पीजी में जो है रहना स्टार्ट कर दिया। और फिर क्योंकि आगे लाइफ में कुछ करना है समझ में नहीं आ रहा था। तो एक साथ में आईटी आईटी का सीखना चालू कर दिया। तो मेरा ऐसा ही होता था कि रात को कॉल सेंटर में जाता था मैं, करीब 6:30-7 बजे मेरी शिफ्ट चालू होती, 6:30-7 बजे जाता था। सुबह तक जो है को वहाँ पे कॉल सेंटर में रहता था। फिर कॉल सेंटर से डायरेक्टली फिर एक ज्वाइन कर लिया था जो मतलब कंप्यूटर सीखने के लिए। तो धौला कुआं करके जगह थी, धौला कुआं जाता था, वहाँ कंप्यूटर सीखना चालू किया। तो ऐसा करते करते आई थिंक 3-4 महीना हो गया। तो नींद वींद भी कोई खास होती नहीं थी। तो आंखों के नीचे एकदम काले गड्ढे वड्ढे टाइप हो गए थे। तो सडनली एक दिन मम्मी मेरे फादर को लेके वहां पे आ गई जहाँ पे मैं पीजी में रहता था। और जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने तो फिर रोना वोना चालू कर दिया। एंड फिर फादर के ऊपर खूब जो है चिल्लम चिल्ली चालू हुई। तो फिर फादर ने बोला अरे ठीक है भाई, तू घर चल, जो करना है तेरे को तू कर ले, बट घर चल। तो फिर वहां से निकला बस उस टाइम में। फिर कॉल सेंटर जो है छोड़ दिया, फिर आईटी सीखा और आईटी सीख के फिर जो है थोड़े टाइम में इन्फोसिस में भी हो गया था, फिर आईबीएम में भी हो गया। तो फिर मैं आईटी आईटी के अंदर जो है शिफ्ट मार लिया था फिर मैंने। क्या बात है सर, ये पहला ट्रांजिशन हुआ तो पहली कौन सी कंपनी ज्वाइन करी आपने आईटी में सर? एक जहाँ पे मैं सीखता था, कंप्यूटर सीखता था, तो वही बंदा जो था मतलब मेरे को तो यार ऐसा फील हुआ यार कि मतलब कॉल सेंटर में रात भर बैठ के काम करता था, जहाज के ऊपर हम लोग इतना काम करते हैं। आईटी में जब मैंने देखा रे एसी में बैठ के साला सीट के ऊपर बैठ के काम करना है, तो मेरे को लगा शिट साला इससे आसान तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो फिर तो मैंने काफी स्पीड से सीख के खत्म किया। तो जो जिस जहाँ पे मैं जॉब करता था उसी का अपना आईटी का काम था। तो उसने मेरे को बोला रे तू हमें ही ज्वाइन कर ले, तो उसी ने ज्वाइन कर लिया। उसी ने कुछ जो है 12-13 हज़ार रुपये देना चालू कर दिए, उसी को फिर ज्वाइन कर लिया मैंने। कुछ टाइम वहां पे रहा, फिर धीरे करते करते थोड़े दिन बाद आईबीएम चला गया। फिर जो है मेन जो है आईटी की जर्नी फिर हाँ वो आईबीएम से जो है चालू चालू हो गई थी। तो आईबीएम आपने किस ईयर में ज्वाइन किया सर? आईबीएम मैंने ज्वाइन किया था 2008, आठ आठ नौ आठ में क्या 7-8 के आसपास में। एंड फिर कितना टाइम आपने आईबीएम पे काम किया सर? आईबीएम में मैं रहा करीब 1-1.5 साल। उसके बाद आईबीएम से ही फिर जो है आईबीएम में भी फिर मतलब बड़ी कंपनीज का रोना यही होता है कि होता क्या कि वो छोटा सा काम देते हैं, वो बोलेंगे अरे इसको करते रहो करते रहो। अब मेरा थोड़ा सा वो था कि फटाफट से काम फिनिश कर लिया तो यही रहता है कुछ और दो कुछ और दो कुछ और दो। तो उन लोगों ने फिर मेरे को उसी टाइम में जो है
एक उनका वो होता था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर होता था। उन लोगों ने बोला, अरे तू जो ये आईबीएम सॉफ्टवेयर सीखता है तो ये सिखाना शुरू कर दे लोगों को। तो उन लोगों ने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग टीम में मेरे को ले लिया। वहां से फिर जो है उन लोगों ने मेरे को नाइजीरिया भेज दिया कुछ टाइम के लिए। एमटीएन करके हम लोग का एक क्लाइंट था, वहां गया। तो उसने बोला, अरे छोड़ आईबीएम, तो हम लोग को ज्वाइन कर ले। तो फिर उन लोगों ने उस टाइम में मतलब 2010-11 में जो है उन लोगों ने ऑफर दे दी, तो मैंने एमटीएन ज्वाइन कर लिया। तो वहां से फिर जो है वहां पे किया 2-3 महीना। वहां पे भी जो है थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप बन गया। उन लोगों ने बोला, अरे तू, मतलब मैंने बोला, अरे मेरे को मजा नहीं आ रहा नाइजीरिया में, मेरे को रुकने का नहीं है, मेरे को घर जाना है वापस। तो उन्होंने बोला, अरे हम लोग का कॉन्फिडेंस है, तू एक काम कर, तू इंडिया चला जा, अपनी जगह किसी और बंदे को भेज दे, तू काम खाली करके दे दे, पीछे से हम लोग के लिए इनफ है। वहीं से फिर मेरे को आइडिया आया, आके इंडिया में एक कंपनी चालू करी, अपने जगह एक दूसरे एक ऐसे बंदे को भेज दिया, पीछे से काम काम जो है मैं कर ही लेता था। तो वहीं से जो है मेरी फिर फर्स्ट कंपनी जो थी एल्यूसिड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, वहीं से जो है चालू चालू हुई थी। किस ईयर में स्टार्ट करी सर आपने? 2010-11 के आसपास में चालू कर दिया था हमने। तो जब 2010-11 में कितने पैसे थे आपकी जेब में जब आपने कंपनी स्टार्ट करी? पैसे तो कुछ खास थे ही नहीं यार, मतलब पैसे तो मतलब वही जो उस टाइम में गुड पार्ट इसकी, जो मैं कंपनी जो बता रहा हूँ एमटीएन वाले, वो अच्छा पे करते थे। मतलब हम लोग एक्सपैट थे तो हम लोग को ऑलमोस्ट $15,000 मंथली जो है वो लोग पे करते थे। तो वही जो 2-3 महीने में कमाए थे, वही यूज करके जो है कंपनी डाल दी थी फिर मैंने। ओके, फिर कैसा रहा सर इस जर्नी में? आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या हुआ? कितने साल तक आप इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, मतलब चलाई आपने? किया यार मैंने 5-5.5 साल चलाया। टचवुड थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिला वहां से, और ओवरऑल चीजें थोड़ी ठीक हो गई थी। बट वही 2015-16 का जब डाउन टाइम आया, सो उस टाइम में आईटी का काफी काफी बर्स्ट हुआ था। तो उस टाइम में एमटीएन ने भी अपना प्रोजेक्ट खींच लिया, प्लस कुछ और कंपनीज के प्रोजेक्ट्स और वो सब जो चल रहे थे तो उन लोगों ने खींच लिए। तो उस टाइम में फिर जो है थोड़ा वाइंड अप मेरे को करना पड़ा, वो वाला। उस टाइम आपके पास, जब आपने वाइंड अप किया, उस टाइम आपके पास कितने लोगों की स्ट्रेंथ थी? मतलब वाइंड अप भी क्या था, मतलब मैंने अपनी वाइफ को थोड़ा वो कर दिया था। मतलब उस टाइम में जो है हम लोग के पास में अच्छा बड़ा ऑफिस था, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट प्लस का हम लोग का जो ऑफिस था। और टीम भी ओवरऑल जो है 74-75 लोग का जो है टीम हो गया था। तो सही रहा, अच्छा अच्छा रहा वो जर्नी। मतलब ऑफ कोर्स, मतलब वो ऐसा नहीं था कि, मतलब मेरा ये था कि मेरे को कुछ प्रोडक्ट में करना है, प्रोडक्ट में करना है। सो इसी रीजन से जो है फिर वहां से मेरा निकलने का मेन रीजन वही था कि सर्विसेज वाले में थक गया था, थोड़ा पैसा भी बन गया था। तो आइडिया था कि कुछ अगर बहुत बड़ा करना है तो मेरे को मालूम था प्रोडक्ट से ही, प्रोडक्ट पे फोकस करना है। तो फिर जो है मैं उस टाइम में वहां से निकल रहा था। उस टाइम में जो है मेरा जूनियर आशुतोष जो है, तो उसकी वो बड़ी फर्स्ट स्टडी थी। वो बड़ी फर्स्ट स्टडी भी मेरी जो पुरानी एल्यूसिड थी उसी में मैंने उनको एक छोटा सा रूम दे रखा था। तो उसी से जो है वो दो लोग मिलके जो है रन करते थे, धीरे धीरे चला रहे थे, धीरे धीरे चला रहे थे। सो फिर जब मैं निकल रहा था, आई वॉज लुकिंग आउट कि क्या प्रोडक्ट में नया करना है, नया करना है। तो आशुतोष से डिस्कशन हुआ, तो उसी को फिर जो है मैंने उसमें थोड़ा और पैसा डाल के थोड़ा मेजोरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया। 2-3 लोगों की टीम थी। तो फिर जो है उसको फिर हम लोगों ने फोकस करके जो है बड़ा बड़ा करना जो है चालू किया। ओके, तो कितने टाइम तक सर आप बडी फॉर स्टडी पे थे? टिल हाउ मेनी इयर्स? लाइक मेरे ख्याल से आप 2015-16 तक आपने द हाँ, फर्स्ट कंपनी यू वर रनिंग, देन यू जॉइन बडी, मतलब आप बडी फॉर स्टडी पे आए, एंड देन यू गाइस स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। फिर टिल हाउ, टिल विच ईयर दो यू हजार वर? 2000 वही 16-17 के आसपास में मैंने जो है स्टार्ट किया। एंड मतलब मैं 5-5.5 साल था, 5-5.5 साल में वी गॉट वेरी गुड ग्रोथ। मतलब टचवुड अगेन, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब आई वाज द सीईओ फॉर बडी फॉर स्टडी। सो उस टाइम में जो है फिर विद इन दैट जर्नी, जो 5 साल की जर्नी थी उसमें हम लोगों ने 3 राउंड फंडिंग के भी रेस किए। टीम जो है ऑलमोस्ट 200 के आसपास में जो है टीम साइज भी पहुंच गया था। प्रॉफिटेबल भी हो गए थे हम लोग। जर्नी जो है काफी अच्छी रही। तो 2022 अगस्त में जो है, सॉरी 2021 अगस्त में जो है फिर मैंने रिजाइन करके बड़ी फर्स्ट स्टडी से फिर निकल गया था। सितंबर 2021 में जो है फिर हम लोगों ने फ्लेक्सीफाई मी स्टार्ट की थी। तो पहले एक वेंचर किया, एक अलग लेवल तक लेके जाए, ग्रोथ, देन बडी फॉर स्टडी, वहां ग्रोथ, देन हुआ। नाउ सर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्लेक्सीफाई मी की जर्नी। ये अब जब चलो बडी फॉर स्टडी से निकले तो आपके दिमाग में था प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो ये फ्लेक्सीफाई मी का आइडिया कहाँ से आया सर आपको? ये बेसिकली 2000 वही जब मैं बड़ी फर्स्ट स्टडी में था, तो उस टाइम में आई वाज द सीईओ। और उस टाइम में ना मेरे को, मैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस करके बैक बैक इशू था, तो वो मेरे को डायग्नोस हुआ था।
एंड उस टाइम में ऑफ कोर्स स्ट्रेस भी बहुत हाई था, अगेन वो कोविड और ये सब का जो चल ही रहा था। तो उस टाइम में हेल्थ काफी आई थिंक बैक बर्नर के ऊपर आ गया था। तो उस टाइम में जो है काफी, फिर मैंने फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर सब ट्राई किया, बट कुछ भी जो है वर्कआउट नहीं हो रहा था। रीच टू अ स्टेज, डॉक्टर्स ने बोल दिया अरे अब तो सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी वही करानी नहीं थी, मेरे को मालूम था कि सर्जरी कराया तो स्पोर्ट्स लाइफ टाइम अब छोड़ना ही पड़ेगा। सो फिर उसी में जो है मैंने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में थोड़ा डीप डाइव करना चालू किया, अंडरस्टैंड करना ह्यूमन एनाटॉमी, क्या क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हुआ है। तो मोस्टली ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो अपने पोस्चरल अलाइनमेंट इश्यूज जो है बॉडी के, उसी से होता है। वो फिर मैंने आइडेंटिफाई किए, फिर जो है उनको धीरे धीरे करके एक्सरसाइज और मेडिटेशन, योगा, इन सब से फिक्स किया। एंड मतलब विदाउट सर्जरी पूरा का पूरा जो है बॉडी हील हो गया मेरा। एंड फिर मेरा यही था कि जब मैंने 2023 में मतलब 21 एंड में जब हम लोग वहां से निकला है, बड़ी यूनिवर्सिटी से एग्जिट लिया, तो तब फिर जो है देखा कि अंडरस्टैंड किया कि मार्केट कितनी बड़ी है। तो मार्केट बहुत बड़ी है, दिस कम्स अंडर समथिंग कॉल्ड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर करके बोलते हैं। मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत स्पीड से जो है प्रॉब्लम ग्रो भी हो रही है। सो फिर वहीं से डिसाइड किया कि अब इसमें टेक का एंगल लाके आई थिंक इसको स्केल करते हैं। एंड बस फिर वहीं से जो है जर्नी, एक छोटा सा राउंड एक एंजल्स का इकट्ठा किया। एंड फिर हम लोगों ने 2021 अक्टूबर से जो है वापस से फ्लेक्सीफाई में स्टार्ट किया। ओके, तो सर अभी तक की फ्लेक्सीफाई मी की जर्नी हाउ हैज इट बीन एंड अगर आप हमसे लर्निंग शेयर कर सकें विद द फर्स्ट वेंचर दैट यू डिड, देन द सेकंड वेंचर एंड देन द थर्ड वन, वुड बी ग्रेट फॉर अस। नहीं, डेफिनेटली यार, आई थिंक ओवरऑल मतलब मेरे को वही लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। आई थिंक मतलब इफ यू सी ह्यूमन लाइफ का क्रक्स अगर निकालोगे तो इट्स ऑल अबाउट एवोल्यूशन, राइट? आई मीन यू हैव टू कीप इवॉल्विंग एट एवरी स्टेज। सो आई थिंक वही एवोल्यूशन ही चलता रहा। जब फर्स्ट जो कंपनी थी एल्यूसेट, आई थिंक उसमें उसमें काफी सारी बिजनेस पता लगा, अरे बिजनेस कैसे रन होता है, बिजनेस में क्या चाहिए, कैश फ्लो कैसे चलती है, कैसे जो है चीजें मैनेज करनी होती है, प्रोसेसेस कैसे स्केल करना होता है, सर्विसेज बिजनेस कैसे रन करता है। तो वो सब चीजें वहां पे काफी सीखी। फिर जब वहां से निकला तो वही प्रोडक्ट वाला एंगल, क्योंकि मैंने एल्यूसेट में भी काफी ट्राई किया। एल्यूसेट में मेरे को ट्राई किया कि सर्विसेज बिजनेस है, इसमें कुछ प्रोडक्ट डाल दूं, उसको फिर जो है फंड रेज कर लूं, बट वो कभी हो ही नहीं पाया। सर्विसेज बिजनेस को चेंज करके प्रोडक्ट के अंदर लेके आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो वही जब फिर दिखा कि अभी इसमें नहीं हो रहा है, तो फिर मेरे को था कि कुछ पूरा प्रोडक्ट करूंगा। एंड वहां से निकला, फिर बड़ी फर्स्ट स्टडी में जब हम लोग घुसे, उसमें प्रोडक्ट रेडी किए, पूरा प्रोडक्ट वाला जो है जर्नी किया, फंड रेजिंग वाला जो है जर्नी चालू हुआ। 3 राउंड्स फंडिंग के जो है बड़ी फर्स्ट स्टडी में हम लोगों ने रेज किए। तो काफी लर्निंग हुई, पूरा का पूरा ओवरऑल टीम कैसे मैनेज करना है, ग्रो कैसे करना है, लीड कैसे करना है। आई थिंक वो सारी की सारी जर्नी वहां से सीखी। और आई थिंक अब वो सारी की सारी लर्निंग वापस से, अब वो बड़ी फर्स्ट स्टडी भी जो था वो हमारा पूरा का पूरा B2B बिजनेस था, तो B2B से चलता था। अब ये वाला जो है ये पूरा B2C है। अब इसमें है तो आई थिंक B2C के नए न्यूएंसेस सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे जो है ग्रो करने का कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड सर दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस।